आदाब अर्ज़ है। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूँ फ़ारूक समी। और जनाब, इस किस्म के वाक़यात को बयान करना और इस किस्म के हक़ाइक़ को बयान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आगाही अब लाजिम हो गई है क्योंकि इस किस्म के वाक़यात बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। नहायत ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या है जिसके अंदर जनाब जो सिंध हाई कोर्ट में जब रिपोर्ट्स और दीगर रुदात इसकी सामने आई हैं तो उसके बाद कमरे अदालत में मौजूद तमाम ही अफराद जो है वो शशदर रह गए, हैरान रह गए और कांप गए। वो तमाम वालिदैन जो कि वहाँ बैठे हुए थे, चाहे वो किसी वकील के रूप में थे, किसी साइल के रूप में थे या किसी सहाफ़ी के रूप में थे, उन सब को परेशानी का सामना हुआ कि क्या अब इस तरह भी हो रहा है और इतने तवातुर से हो रहा है। तो जनाब, वाक़या है कि एक फ़र्द की ज़मानत के लिए जो कि वहाँ पर आया था और उस दौरान जब हक़ाइक़ सामने आए तो पता चला कि कराची में एक गिरोह सरगर्म है जिसको लीड लड़कियां ही कर रही हैं। ये लड़कियां दीगर लड़कियों से दोस्ती करती हैं, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कहीं ये ब्यूटिशियन के नाम पे इनके ग्रुप्स होते हैं और कहीं ये जो लड़कियों की दीगर दिलचस्पी के होते हैं ग्रुप्स उसके अंदर होते हैं, कहीं वो लड़कियों को उनके मसाइल के हवाले से बता रहे होते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स जनाब वहाँ से लड़कियों को टारगेट करते हैं और जहाँ उनको पता चलता है कि कुछ लड़कियाँ जो है सोशल मीडिया पे ये बातें पूछ रही हैं तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो शायद उनके आसपास इतने लोग नहीं हैं जिनसे वो मशवरा कर सकें और वो इस हवाले से सोशल मीडिया के पास आ रही हैं या वो इतने झिझक है, तो उसके बाद वो उनसे दोस्ती कर लेती हैं सोशल मीडिया पे। पहले स्ट्रेंजर यानी अजनबी से जो दोस्ती होती है वो सामने वाले को अजनबी समझ के अपने मसाइल बता रही होती है बच्ची, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप होती चली जाती है। बाद वो बच्ची को ट्रैप करने के बाद उस बच्ची से दोस्ती हो जाती है, उससे मुलाकात का सिलसिला होता है और यूँ फिर वो बच्ची अगवा हो जाती है। एक ऐसी ही बच्ची मुस्कान जिसका नाम था, उसने जो है आज अदालत में चौंका देने वाले इंकशाफात किए। उसने बताया कि उसको यहाँ से जो है वो पसंद की शादी के नाम पे, मतलब उसको वहाँ पर ट्रैप किया गया है। उस लड़की ने किसी लड़के से मिलाया और इस तरह वो ट्रैप हुई और उसका नाम, वो लड़का भी अदालत में था, उसको फिर यहाँ से लेके जाया गया और आगे जाकर उसको 3 जगह बेचा गया। जो वहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हुई, जो लड़की की जो गुफ्तगू हुई अदालत में, वो पूरा उसका लुबलवाब कुछ यूँ है कि इस लड़की को वहाँ से ट्रैप किया गया और उसके बाद लड़का जो है वो जो मौजूद था अदालत में, उसने बताया कि जनाब उसको भी ट्रैप किया है और ये सोनिया नाम की लड़की है जो कि अदम गिरफ़्तार है इस वक्त। और उन्होंने जनाब इस लड़की को झांसा देकर, उस लड़के को झांसा देकर इस्तेमाल किया। इन दोनों की बज़ाहिर उन दोनों को बोला कि हम आपके साथ जो है वो इसकी शादी होगी और ये सारे इशूज़ हुए और लड़का भी ट्रैप होता रहा, लड़की भी ट्रैप होती रही। उसके बाद इस लड़की को बेच दिया गया और उस लड़की मुस्कान को सिर्फ वहीं नहीं, एक जगह ही नहीं बेचा गया बल्कि वो आगे 3 जगह उसको बेचा गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि जनाब ये तो इस लड़की की हिम्मत थी कि वो फ़रार हो गई और उसे यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गई और उसको इंसाफ मिल गया या वो महफूज हाथों में आ गई। ताहम कितनी ही ऐसी मुस्कान होंगी और कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि वो हालात का मुकाबला कर सकें और वो वहाँ से फ़रार हो सकें। जिसके बाद अदालत ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में FIA को तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। इसी तरह अदालत ने GIT बनाने का भी कहा है और इस अदालत ने आला सतही तहक़ीक़ात करने का हुक्म दिया है। लड़की मुस्कान ने जो इंकशाफात किए वो मैं आपको बताऊं तो आप हिल के रह जाएंगे। उस बच्ची ने बताया कि ओमान के अंदर कराची ही की 14 से 15 लड़कियां मौजूद हैं जो कि जिनको इसी गर्ज़ के तहत जो है वो सोनिया या सोनिया जैसी दीगर लड़कियों ने ट्रैप किया और उसके बाद उनको वहाँ पर आगे बेच दिया। पहले बहुत अच्छी बातें की और बाद में उनका तरीक़ा वारदात इस तरह था कि उनको क्योंकि ये एज ऐसी होती है तो वहाँ पे उनको लड़कों के हवाले से बातचीत की और उसके बाद उनको कुछ तस्वीर दिखाई जिनमें कुछ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऐसा भी है कि कुछ लड़कों की तस्वीर तो फेक होती हैं, उनको ख़ुद नहीं मालूम होता कि उनकी तस्वीर हैं और बाद उन लड़कों के ज़रिए उनको ट्रैप करके उनसे बात कराई और दीगर वो जो कि सारे डमीज़ होते हैं और उसके बाद फिर उनको आगे ले जाके बुला के जब थोड़ा सा एतमाद हासिल कर लेते हैं तो खुफिया तौर पे बुलाते हैं कि किसी को बताना नहीं, आओ मुलाकात कराते हैं और उसके बाद उनको आगे जो है वो अगवा कर लिया जाता है किसी भी तरह, चाहे वो बेहोश होकर करें, चाहे उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाए और उनको अगवा करने के बाद
वहाँ से जो है उनको आगे भेज दिया जाता है और उसके बाद वो जो ग्रुप है वो यहाँ से फिर जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब से फिर आगे किसी मुकाम पर भेज दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से फिर उनके कागजात बनते हैं और उनको मुल्क से बाहर स्मगल कर दिया जाता है। तो ये जो एक बड़ा केस जो है वो सामने आया है। अदालत में वो जो मुलजिम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने मुबैना तौर पे इस बच्ची से शादी की और ये तमाम था, तो उसने अदालत में कहा कि अदालत में जो उसने बयान दिया है उसने कहा है कि मुस्कान के अगवा से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसे जो है वो सोनिया ने फंसाया और सोनिया ने मुझे भी फंसाया और मुझे इसके बारे में सब कुछ बाद में इल्म हुआ। और लड़की के इस अगवा और मुबैना जो अगवा और ये जो उसके जो मुबैना तौर पे जो शादी और ये तमाम मामला थे, ये सबसे पहले आए जनाब ईदगाह थाने में और उसके बाद वहाँ पर जनाब जब ये ईदगाह थाने में आए तो उसके बाद वहाँ से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ। तो फिर तफ्तीशी अफसरों को ये तमाम जो है वो हक़ाइक़ पता चले और तफ्तीशी अफसर ये हक़ाइक़ जानकर हैरान भी रह गए और उसके बाद उन्होंने अपने कार्रवाई का आगाज़ किया। ताहम पुलिस की रवायती सुस्ती यहाँ पर देखने में आई। अब जबकि अदालत में ये केस आया और अदालत ने उस मुलजिम जिससे मुबैना तौर पर इसकी शादी का मामला था, कम उम्र लड़की का, तो उसको जो है ज़मानत अदालत ने ज़रूर दे दी है। ताहम अदालत ने आला सतही जो है वो तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हुक्म दिया है कि उस हवाले से करें और FI को खुसूसी हुक्म दिया है कि वो जो सोनिया नाम की लड़की है और दीगर लड़कियां जो हैं जो कि इस पूरे घिनौने अमल में शामिल हैं और इस गैंग का हिस्सा हैं, उनको पकड़ने के लिए वो जो है वो ऐसे इक़दामात करें जो कि वाकई में इक़दामात नज़र आएँ कि वो वाकई में जुर्म के ख़ात्मे के लिए किए जा रहे हैं। ताहम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं इस तरह क़बल भी करता रहा हूँ और अब भी ये कर रहा हूँ कि इन तमाम वाक़यात, चाहे वो कम उम्री की शादी हों, चाइल्ड मैरिजेज़ हों, इसमें तमाम में वालिदैन का और उनके रिश्तेदारों का, उनके बहन भाइयों का, बच्चों के सबका बड़ा रोल है। आपको अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, आपको अपने बहन भाइयों में अगर आपका कोई बहन या भाई आपका छोटा है तो उससे दोस्ती करनी है और उनको ट्रैप होने से बचाने के लिए सबसे अच्छा अमल यही होता है कि आपकी दोस्ती हो, आप पे एतमाद करते हो, उनको पता हो कि अगर हमसे कोई गलती हो भी गई तो हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी खाला, हमारी फुप्पो हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें इस हवाले से जो है वो उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी जितनी हमारी सज़ा होनी चाहिए, या हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या हमें शर्मिंदगी के इस मुकाम पे नहीं पहुंचाया जाएगा कि हम किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये तमाम जो है चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपके जो बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी उम्र कम है, यानी वो कम उम्र हैं या बहुत ज़्यादा सादा हैं, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है जनाब आप थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखें। गैर महसूस तरीक़े से उनको ना पता चले, आप ये कोशिश करें, मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं कि आपको आगाही हो कि वो किस वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं, किस किस्म के लोगों से मिल रहे हैं, और आपके बच्चों और आपके दरमियान ये ज़रूर जो है वो रिश्ता इतना मज़बूत होना चाहिए, बॉन्डिंग इतनी मज़बूत होनी चाहिए कि उनको वो मसाइल जो कि ख़वातीन के, लड़कियों के होते हैं, बच्चियों के जो 13 से 14 या 16 साल के दरमियान होते हैं, उन मसाइल को उसको किसी से बाहर वाले से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, किसी सोशल मीडिया ग्रुप से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो अपनी वालदा से पूछें, बहन से पूछें, अपने बाप से भी पूछ लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो किसी और से ना पूछें ताकि वो ट्रैप होने से बच सकें। तो जनाब हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर्स 21 से मैं था फारूक समी और हम आपको अब आदाब कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।